Hello students, today we will be discussing your worksheet number 14 which is being given to you on 5th August 2020 और साइंस की वर्कशीट है क्लास 9th की। ये चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। इसमें ज्ञान जिज्ञासा कहती है ज्ञान वी नो दैट एवरी मैटर लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड आर मेड ऑफ एटम्स। वो कह रही है कि जितनी भी चीज़ें हैं एलिमेंट और कंपाउंड की वो किससे बनी है, एटम से बनी है। एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड यूनिक सिंबल। हर एलिमेंट का एक यूनिक अलग सा बिल्कुल डिफरेंट सा एक नाम होता है और उसका सिंबल भी अलग सा होता है। तो कैसे ये सिंबल्स और नेम डिसाइड होते हैं, कौन डिसाइड करता है इन्हें? ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम देयर प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक कॉपर डिराइव्ड फ्रॉम सिप्रस, नेम ऑफ द प्लेस। तो कहते हैं कि जो पहले जो नाम रखे जाते थे एलिमेंट्स के, तत्वों के, वो इस बिहाफ पे रखे जाते थे कि वो कहाँ से सबसे पहले मिले हैं। तो जैसे कि कॉपर का नाम कहाँ से मिला है, सिप्रस से मिला है, क्योंकि वो सिप्रस एक जगह का नाम है, वहाँ पर ही सबसे पहले पाया गया था और उसका नामकरण वहीं हुआ था, उसी के नाम से हुआ है। और सम नेम वर डिराइव्ड फ्रॉम द कलर ऑफ द एलिमेंट्स, और कुछ एक है जो अपने उनके कलर से उनका नाम बना है, जैसे कि गोल्ड टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड येलो, नेम ऑफ अ कलर। जो येलो है वो एक कलर का नाम है, आपको पता है, पीला। और जो गोल्ड है वो इंग्लिश वर्ड है उसी के लिए, और उसका नाम भी गोल्ड का वैसे ही पड़ा है, येलो से पड़ा है। नाउ डेज आजकल लेकिन IUPAC यानी कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री is an international scientific organization which approves name of the elements, symbols and units. Many of the school symbols are formed from the first one or two letter of the element name in English. तो कह रहा है कि लेकिन आजकल एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संघ है, वो डिसाइड करता है कि आखिर एलिमेंट का नाम क्या होगा। जितने भी नए एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उनकी खोज हो रही है, उनका नाम कौन रखता है? IUPAC रखता है, जिसका पूरा नाम आपको बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट डिसाइड्स द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। एंड यूजुअली होता क्या है, जो इंग्लिश में उसका नाम है, ठीक है, उसके पहले दो अल्फ़ाबेट्स को लिया जाता है जो उसके सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन का SI, दैट इज़ योर सिलिकॉन। ओके, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, AL। ओके, और आपका बोरोन है, उसका सिर्फ B ले लिया, कार्बन का सिर्फ C ले लिया, हाइड्रोजन का सिर्फ H ले लिया, ऑक्सीजन का सिर्फ H ले लिया। वन वर्ड और टू वर्ड्स, एक या दो वर्ड का यूज़ करके हम हमेशा एक किसी भी एलिमेंट का नाम रखते हैं। Symbols of some elements are formed from the name of elements in Greek, जर्मन और लैटिन। वो कह रहे हैं कि सिंबल्स जो होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, वो उनके नाम वैसे नामों से लिए गए हैं जो कि दूसरी भाषाओं में हैं। नाम उनके किस भाषा में थे? लैटिन में, या फिर जर्मन में, या फिर ग्रीक भाषा में। ये डेड लैंग्वेजेस हैं, इनके अंदर कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, तो ये इन लैंग्वेजेस को हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कभी चेंज नहीं होंगी। इसीलिए उस लैंग्वेज से उसके नाम रखा जाता है, एलिमेंट का नाम रखा जाता है, और उसके पहले दो वर्ड्स को से उसका सिंबल बन जाता है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो रूल है, सम एलिमेंट एटम एंड देयर सिंबल्स। An atom of an element is known with same symbol and name of its element. वो कहते हैं जो एलिमेंट है, जो उसका किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो भी उसके सेम नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक थर्माकोल की शीट है, थर्माकोल की शीट को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो बेटा छोटे छोटे जो पीसीज होंगे उनको भी हम थर्माकोल ही कहेंगे। ऐसे ही
अगर हम एलिमेंट को तोड़ेंगे तो उसके अगर जितने मर्जी पार्ट्स हो जाएं तो उसका जो सिंबल है उसको वही सिंबल दिया जाएगा और वही नाम दिया जाएगा जो पूरे के पूरे एलिमेंट को दिया गया है। इसके बाद है जो पहला रूल है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश। जो पहला लेटर होता है हमेशा सिंबल का, वो हमेशा पहला बड़ा वर्ड होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। एंड द सेकेंड लेटर ऑफ द सिंबल इफ प्रेजेंट, अगर है सेकेंड लेटर तो वो हमेशा कैसा होगा, छोटा। अगर आप दोनों बड़े लिख रहे हैं तो गलत है, ओके। और पहला अगर छोटा लिख रहे हैं वर्ड तो वो भी गलत है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश का जरूर ध्यान देना पड़ेगा। सिंबल ऑफ सोडियम इज लाइक एन ए, कैपिटल एन, बड़ा वाला एन और छोटा ए, ठीक है। तो दिस, okay, n capital and a small letter, and the symbol of hydrogen is only H, as we know, carbon, oxygen, you know very well all these things. ओनली वन कैपिटल लेटर इज देयर। जहाँ पर सिंगल लेटर है वो सिंगल कैपिटल लेटर होगा, और जहाँ दो वर्ड्स हैं वहाँ पहले वाला वर्ड क्या होगा, कैपिटल, एंड सेकेंड वर्ड वुड बी स्मॉलर। फ्रॉम दिस वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किस किस से बना होगा, सोडियम से और क्लोराइड से, क्योंकि उसमें आपको दिखाई दे रहा है एक सोडियम है और दूसरा क्या है, क्लोराइड। ओके, सो दिस वाज अ रूल्स जो सिंपल आपको बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाए गए हैं। इसके बाद है इसके सिंबल्स, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल हैं जो आपको याद करने, कुछ तो याद होंगे और कुछ याद करने पड़ेंगे और ये बहुत ज़रूरी हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जिंक, मैग्नीशियम। लुक, जिंक में Z बड़ा है, N छोटा है, M बड़ा है, G छोटा है। पोटेशियम इज ओनली K, इट्स नॉट P, ओके, क्योंकि ये K जो वर्ड है इसके लैटिन नाम से आया हुआ है, ओके। सिल्वर Ag, बोरॉन ओनली B, क्लोरीन Cl, C कैपिटल एंड L छोटा। आयरन, आयरन का है Fe, फेरस से आया हुआ है Fe, F बड़ा E छोटा। ऑक्सीजन, आयोडीन, कॉपर का बेटा Cu, सिप्रस से बताया था अभी आपको। एंड अनदर इज सल्फर ओनली S, कैल्शियम Ca, कैल्शियम, देखो बेटा Ca कैल्शियम है और Cu कॉपर है एंड ओनली C कार्बन है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, Ca, कै मीन्स कैल्शियम, कॉपर का Cu और ओनली C फॉर कार्बन। एल्यूमिनियम Al, A कैपिटल एंड L छोटा। तो दिस वाज योर सिंबल्स। नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर्स। राइट डाउन द फुल फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ IUPAC। आपको सबसे पहली स्लाइड के अंदर आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और उसके नेक्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है क्या करता है ये, इसका काम क्या है। इट इज़ एन इंटरनेशनल, यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ आपके लिए एक अलग कलर से, यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ बेटा और यहाँ पर उसका लिखा है काम। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स एंड यूनिट्स, ठीक है। तो बेटा दिस इज द वर्क ऑफ IUPAC, okay। Now there is this chart given, okay, and you have to find out these words in it. Locate the below mentioned elements in puzzle grid and write the symbol of this element। आपको सिंबल भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ढूंढते हैं सिंबल, मैं आपको लिख के, या फिर आपको सबसे पहले सिंबल लिख के दिखा देती हूँ यहीं पर, ओके। तो सिंबल लिखते हैं। सोडियम इज़ फॉर कैपिटल N स्मॉल a, हाइड्रोजन इज ओनली H कैपिटल H, पोटेशियम इज कैपिटल K, हीलियम इज कैपिटल H एंड स्मॉल e, ऑक्सीजन इज कैपिटल O, एल्यूमिनियम इज कैपिटल A एंड स्मॉल l, gold is your AU, A capital U small, iron is your F capital E small, lead is your capital P and B small, boron is your capital B, silver is your A capital and G small, copper is your C capital U small, zinc Z capital and N small, neon is capital N and E small,
Okay beta, these were the symbols. Now we will find all these elements in the puzzle grid. अगर puzzle grid है तो हम वहाँ पे ढूंढते हैं आराम से. How many are these are 4 5 6 14. These are 14 elements here. Okay, now we, okay, first of all I'll use this. Look, very first line is carrying oxygen. Okay, and this is your copper, two are here, and this is your potassium. Okay, this is your gold. Okay, and this is your, and your aluminium. Okay, and this is your helium in reverse order बेटा. helium उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ देखेगा. and sodium. Okay, this is your silver. Okay, and another one is your, this is your lead. I'll use another color to show you. This is your lead. Okay, so how many have I got? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now I don't remember the name. Wing, potassium is done. We'll see. Backslide. Boron is left. Hydrogen is left. Iron is left. Zinc is left. Neon is also left. So we'll see it here. Neon. Here it is. Neon is here. And boron. Your 11 being done. And now zinc. This is your zinc. I'll show it with another color. This is your zinc. Okay, now your hydrogen, I guess I haven't done. This is your hydrogen. And last is your iron. Okay, so iron is here. Let me see your iron where it is. I'm not able to see your iron. You can find it later on, or you can do it yourself even, as there are many much classes on this. You can find there. This is your iron. Okay, now we have done all the words. We have found it, and this was your homework and worksheet number 14 beta. Okay, thank you beta.